बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम कंटिन्यूस लेक्चर है आपका। ये लेक्चर है C45। हम पढ़ रहे हैं संकरण के बारे में, संकरण के क्या क्या नियम होते हैं। अब तक मैंने आपको 8 नियमों के बारे में बता दिया था। 8वां जो नियम था वो ये कहता था, अगर हमें किसी भी अणु के लिए संकरण पता लग जाता है, हम निकाल लेते हैं कि इसका संकरण ये है, तो उसकी ज्यामिति और बंध कोण आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर संकरण के लिए एक बंध कोण और ज्यामिति निश्चित होती है। तो इसी तरह से हमने एक एग्जांपल देखा था कि ऐसे अगर संकरण निकल के आता है किसी भी अणु का, तो उसकी ज्यामिति तो हो जाएगी देखिए, और बंध कोण आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर संकरित कक्षकों को देखा जाए तो संकरित कक्षकों के बीच में जो बंध कोण बन रहा है वह ज्यामिति के हिसाब से निश्चित होता है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति के लिए संकरित कक्षकों के बीच में एक निश्चित बंध कोण होता है, लेकिन ये निश्चित बंध कोण भी पृथक हो सकता है। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण आ सकता है। प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, उससे कुछ अलग आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, ये चीज हम जानते हैं। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण करते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, इसके अलावा अगर एक लोन पेयर है दूसरा बॉन्ड पेयर है तो वहां पर प्रतिकर्षण तो होगा पर कुछ कम मात्रा में होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है बॉन्ड पेयर की, जहां पर प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। तो जिस ज्यामिति की बंध कोण की हम बात करते हैं रेखीय संरचना के लिए, ज्यामिति है रेखीय और बंध कोण है 180 डिग्री का, तो ये जो लागू होता है वो होता है बॉन्ड पेयर पे। जब सारे के सारे जो एटम है उसके साथ सिर्फ बॉन्ड पेयर ही जुड़े हुए हो, ना कि लोन पेयर। अगर एक भी लोन पेयर आ जाता है तो बंध कोण में जो है परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। अच्छा, ये परिवर्तन आता क्यों है इसे भी हम आगे व्याख्या में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा बताएगा इसके बारे में। जो लोन पेयर होते हैं उसका आकार बड़ा होता है बॉन्ड पेयर की तुलना में। लोन पेयर का आकार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो एक ही परमाणु के ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास होते हैं, उसी के कक्षक में मौजूद होते हैं। जबकि जो बॉन्ड पेयर वाला केस है उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं समान रूप से 2 परमाणु के बीच में सांजित होते हैं। जब एक ही परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है वो बड़ा हो जाता है। बड़े इलेक्ट्रॉन अभ्र की वजह से वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थान घेरते हैं और अपने पास मौजूद अन्य जो बॉन्ड है, अन्य जो बंध बने हुए हैं उनको दूर भेजते हैं, धकेलते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। इसको और डिटेल से हम बैचलर में पढ़ेंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा इसका रफ आइडिया दे दिया है कि किस कारण से यहाँ पर प्रतिकर्षण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो फिर नए पॉइंट पे आते हैं। संकरित कक्षक या शंकर कक्षक। ठीक है, आपके 8 पॉइंट हो चुके हैं। 9वां पॉइंट है संकरित कक्षक तथा संकरित कक्षक ही लिख दे तथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। संकरित कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण का क्रम का घटता हुआ क्रम
इस प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम निम्न है। ठीक है, निम्न क्रम में यहाँ पर प्रतिकर्षण है, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, जैसे मैंने बताया, लोन पेयर के बीच में, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर का जो केस है, ये वाला जो हम कंडीशन देख रहे हैं, तो सारी जो ज्यामिति देखते हैं शंकरन में, वो बॉन्ड पेयर के हिसाब से ही होती है। तो जैसे मैंने एसपी के लिए कहा कि ज्यामिति होगी, देखिए बंद कोण होगा 180 डिग्री, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं कि जितने भी शंकृत कक्षक बने हैं वो शंकृत कक्षक बॉन्ड पेयर ही थे। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं 10वां पॉइंट, जो कि है 10वां नियम। विभिन्न प्रकार के 10 पॉइंट हो गए। बंध सामर्थ्य का क्रम निम्न है। ठीक है, निम्न क्रम में जो बॉन्ड बनते हैं किसी भी शंकरन में, उसकी स्ट्रेंथ कह सकते हैं, सामर्थ्य के बारे में जो क्रम हम कहते हैं वो इस प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले है sp, जो कि सबसे कम है, sp2 उससे ज्यादा, sp3 बढ़ता हुआ, sp3d और अधिक है sp3d2, सबसे अधिक है sp3d3, यानी सबसे ज्यादा बंध सामर्थ्य होगा sp3d3 में। और यहाँ पर कुल शंकरित कक्षक कितने हो गए? 7। शंकरित कक्षकों की यहाँ पर संख्या है कुल 7, जबकि वहां पर सिर्फ 2 थी। ठीक है, तो ये जो क्रम है वो निर्भर करता है इस बात पे कि यहाँ पर जो कक्षक बने हैं, जैसे कि वहां पर एक एस था, एक पी था। एस जो है वो दिशात्मक नहीं होता है, जबकि पी दिशात्मक गुण रखता है, यानी 50% वहां पर कह सकते हैं डायरेक्शन नेचर हुआ या फिर दिशात्मक गुण रखता है ये शंकरन। ठीक है, जबकि यहाँ पर
P और D दोनों ही दिशात्मक गुण रखते हैं, तो दिशात्मक गुण बढ़ने के साथ साथ बंध सामर्थ्य का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। बढ़ते हुए दिशात्मक गुणों के साथ बंध सामर्थ्य का क्रम भी बढ़ता है। ठीक है, बंध सामर्थ्य का जो क्रम होता है वो भी इसके साथ साथ बढ़ता हुआ जाता है। ये हो गए आपके 10 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी कक्षक का कितना प्रतिशत गुण कोई भी संकरण रखता है। ठीक है, अगर Sp है तो वहां पर S और P दोनों के गुण बराबर मात्रा में यानी 50-50% मौजूद होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या कितनी है, समान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शंकर कक्षकों के गुण संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों पर संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, किस अनुपात में परमाणुीय कक्षक, अगर Sp है तो उसमें एक S था और एक P था, जिसका परस्पर मिश्रण हुआ और दो नए Sp कक्षक बने, तो नया जो संतृप्त कक्षक बना है उसमें आधा भाग S का है, आधा भाग P का है, यानी दोनों ही कक्षक के बराबर गुण यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे Sp है तो यहाँ पर S 50% गुण, ठीक है, एक सारणी बना सकते हैं हम, ये है संकरण, तो Sp में 50% तो हो गया S के गुण और P के गुण कितने आ गए, 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं Sp2। अब देखिए S एक संख्या में है जबकि जो P है वो दो संख्या में है, तो यहाँ पर S के गुण हो गए 33
33.3% कैसे निकला? देखिए हम मान लेते हैं कि पूरा कंप्लीट जो है वो 100 है, 100 को आप 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 33.3 समथिंग आएगा। आगे की तरफ चलता रहेगा तो यहाँ पर देखिए एस जो है वो 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि एस की संख्या कितनी है? 1 है और मैंने 3 से भाग क्यों दिया है? क्योंकि 2 प्लस 1 कितना है? 3। यहाँ पे देखिए 33% तो एस के गुण आ गए, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3 और लिख दें 33.3%। जबकि जो पी है वो 2 है तो इसको 2 से आप इंटू करके यहाँ लिख दें। पी कितना हो गया? 66.6 अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पी के गुण जो है वो एस की तुलना में ज्यादा हो गए, पी के दिशात्मक गुण यहाँ पर आ गए हैं। अगला है एसपी फ्री। यहाँ पर कुल जो संकृत कक्षक है उनकी संख्या है 4, 3 और 1 4। तो 100 को 4 का भाग देने पर 25% आया, तो एस के हो गए 25%, जबकि जो पी है वो 3 है तो 25 को 3 से इंटू करके 75% हो गए पी के गुण। ठीक है, पहले वाला अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको बता देती हूँ। हमने 100 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 50%। एस पे 50% हो गया और पी जो कि 1 था वो भी 50% हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें। कैलकुलेशन अगर आपको याद नहीं रहती है तो साइड में रफ में इसको भी लिख सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये सीधा सा समझ में आ गया है तो। अगला पॉइंट है कि जो पाई बल बनाते हैं, ऐसे कक्षक जिनमें पाई बल बनता है वो शंकरण में भाग नहीं लेते हैं, केवल सिग्मा बल बनाने वाले कक्षकी शंकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसे भी 12वां पॉइंट 5 नंबर का पॉइंट है। पाई बल वाले बनाने वाले कक्षक शंकरण में
अतः पाई 1 की उपस्थिति, पाई 1 की उपस्थिति ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी अणु में पाई 1 मौजूद है तो पाई 1 के होने से ज्यामिति तो वैसी की वैसी ही रहेगी, ज्यामिति में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि जो पाई 1 है उसे हम जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें भी एंड में दिखाते हैं। ठीक है, जब हम कक्षा में बंदों को दिखाते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे, तो उसमें भी हम अंत में बनाते हैं पाई 1 को, और उसको हम जोड़ते ही नहीं है शंकरन में, तो ज्यामिति में वो जुड़ेगा ही नहीं। यानी अगर सिग्मा बॉन्ड अगर आ गए पहले sp2 तो sp2 ही रहेगा, तीसरा हम जोड़ के उसको sp3 नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ज्यामिति में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर पाई 1 मौजूद है तो। नोट करें इस पॉइंट को भी। इस तरह से ये हो गए आपके शंकरन के नियम। आप एक एक करके शंकरन के प्रकार हम पढ़ेंगे, किस प्रकार के शंकरन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट शंकरन के प्रकार। नियम सारे पूरे हो गए हैं, उन्हें करते हुए आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब इस नियम को आगे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका अनुप्रयोग रहेगा, और ज्यादा अच्छे से आपको अब एग्जाम्पल के साथ समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शंकरन के प्रकार। शंकरन के प्रकार। ठीक है, कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp शंकरन। sp शंकरन। ठीक है, तो sp शंकरन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जब एक s और एक p जो है वो होगा pz। जब एक s कक्षक और एक p कक्षक, ब्रैकेट में लिखा होगा pz कक्षक, परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा और आकृति के दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जो कि होते हैं शंकरित कक्षक, तो यह प्रक्रिया कहलाती है sp शंकरन। यहाँ ज्यामिति होगी रेखीय तथा बंद कोण होता है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री का। ठीक है, परिभाषा देखिए। जब एक S कक्षक तथा एक P कक्षक, ब्रैकेट में लिखना है PZ, यहाँ पर PZ जो कक्षक है वह परस्पर मिश्रित होता है sp शंकरन के लिए। परस्पर मिश्रित होकर
समान आकृति और ऊर्जा के दो नए संकृत कक्षक बनाते हैं, तो यह sp संकरण कहलाता है। वापस से देखिए, जब एक S कक्षक तथा एक P कक्षक PZ परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति और ऊर्जा के दो नए sp संकृत कक्षक बनाते हैं, तो यह sp संकरण कहलाता है। जो प्रक्रिया है ना, उसको sp संकरण कहते हैं। यहाँ ज्यामिति रेखीय तथा बंद कोण 180 डिग्री होता है। अर्थात दोनों sp संकृत कक्षक एक दूसरे के दोनों sp संकृत कक्षक 180 डिग्री पर रेखीय ज्यामिति में होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से परिभाषा है। कुछ उदाहरण इसके ऐसे हैं कि BEF3 उदाहरण लिख देते होंगे। BEF2 और BeCl2, ये दोनों ही जो एग्जांपल है, इसमें संकरण निकल के आता है sp। इसके अलावा जो मैंने आपको एक कार्बन का एग्जांपल और बताया था, उसमें भी यहाँ पर sp संकरण होगा। कौन सा एग्जांपल था? वो था C2H2 आदि। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल हैं, अभी 3 ही मुझे याद आ रहे हैं, तो 3 मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा और जो एग्जांपल होंगे sp के, वो भी हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं हमको भी। ठीक है, ये सारी एग्जांपल लिखे हुए हैं और इसको आपको सॉल्व करके भी बताना है, संकरण ज्ञात कैसे करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। जब एक S कक्षक तथा एक P कक्षक PZ परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति और ऊर्जा के, यहाँ पर के और लिखा जाएगा, समान आकृति और ऊर्जा के दो नए sp संकृत कक्षक बनाते हैं, तो यह
प्रक्रिया या फिर तो यह sp शंकरण कहलाता है। यहाँ ज्यामिति देखिए तथा बल कोण 180 होता है, अर्थात दोनों नए बने sp शंकरित कक्षक एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर मौजूद होंगे। यानी थोड़ा सा बता देते इसका डायग्राम, जैसे कि B है, इसके साथ जो ये दो F जुड़े हुए हैं ये 180 डिग्री पर मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट BeCl2 ये भी सेम ऐसे ही हो गया। इस तरह से ये 180 पर एक दूसरे के मौजूद हैं। ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट हम इसका एक एक करके किस तरह से शंकरण निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, वो देखेंगे आगे।